जीवन का परम लक्ष्य है कि हम अपने जीवन का न्याय कर लें। भगवान ने ये पद तो दिया ही है, तो इसका अपने प्रति भी प्रयोग करें। इस मनुष्य जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही इसका न्याय है। अनंत जन्मों से हम न जाने किस किस योनियों में भ्रमण करते रहे। इस बार प्रभु ने हमें बुद्धि प्रदान, विवेक प्रदान, ये मनुष्य जन्म दिया है। इसका भी अंत है, कब है, किस सेकंड में, किस मिनट में, उसका मुझे पता नहीं। और यहाँ का सारा पद और सारा ज्ञान यही रह जाएगा, सारा संबंध, सारी योग्यता यही रह जाएगी। जीव इस शरीर से निकलकर फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। तो मुझे अपने साथ एक बार न्याय करना है कि अब अपने जीव को, अपने स्वरूप को अब दुर्गति में नहीं जाने देना। अब जितनी ऊंचाई पर आप आ गए हैं, इससे नीचे आप जीना नहीं चाहेंगे। आप सोचो, जैसे आपको एक मनुष्य शरीर में एक साधारण ग्रामीण जीवन दिया जाए एकदम, तो आपको लगेगा कि जिस सुविधा में मैं जी रही हूं, जिस पद में जी रही हूं, अब उससे नीचे क्या जीना। तो जिस योनि में आप हैं, मनुष्य योनि में, ये देव दुर्लभ योनि, अब इससे नीचे की योनि में जाना पसंद नहीं करें। तो आप इस बात पर सावधान रहें कि अगर मनुष्य योनि को सार्थक करना है तो भगवान का मंगलमय आश्रय और जप, ये दो चीजें। एक जज स्वामी हुए हैं जो नारायण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने एक बार कोई सी अपराधी को सजा देने के लिए मृत्यु दंड दिया। वो आखिरी न्यायाधीश हुए थे, जब मृत्यु दंड दे दिया तो उसने आर्त भाव से रोके कहा, आपने तो दे दिया है, पर मैं अब भी आपसे कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं। वकीलों की जो प्रमाण पत्र थे उससे उन्होंने सजा सुनाई थी, और उसके आंसुओं को देखकर लगा कि, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना, अगर कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो मुझे संकेत करे, क्योंकि अब मैं किसके सहारे न्याय करूं। भाई, न्यायाधीश तो न्याय सामने प्रमाणों के अनुसार ही तो करता है। अब उसने दृश्य को तो देखा नहीं ना, प्रमाण सामने उन्हीं के अनुसार करता है। दोनों वकीलों की सुनकर सही प्रमाणित जिसके पक्ष में आ गए, तो 5 मिनट शांत ऐसे बैठा रहा, एकदम हृदय में आया कि निर्दोष है। तो उनका मैंने तो न्याय, थोड़ी देर में नीचे की अदालतों से अपने आप उनको ऐसे प्रमाण मिले, उन्होंने उसको बचा। बस उन्होंने कहा, अब नहीं, अब तो बस हमको अपने जीवन को भगवान में लगाना है। अब गुरु की खोज में उन्होंने न्यायाधीश पद से त्याग पत्र दे दिया, हरिद्वार गए। वहां बहुत से संतों को देखा, तो वो सब संत से यही कहते थे, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, मैं न्यायाधीश रहा हूं, पूरी संपत्ति आपको दूंगा और गुरु मंत्र लूंगा। तो सब तुरंत राजी हो जाते। वो इतना कह के कहते मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा, कभी नहीं गए। विचार किया कि जिसको मेरी संपत्ति और मेरे पद का सम्मान है, वो परम पद को नहीं जानता है, उस परम वस्तु को नहीं जानता। अगर वो जानता होता तो मेरे पद और मेरी संपत्ति के लिए लालायित नहीं होता। बहुत विचार किया, फिर उनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, क्योंकि अब मैं संसार में नहीं। उसी समय पीछे से किसी ने हाथ रखा और कहा, नारायण नारायण नारायण। और बस अंतर ध्यान, बस मिल गए गुरु। नारायण नारायण। इतने महान स्वामी हुए नारायण स्वामी जी कि वो ऐसे अपने कहीं भी नली लगा दो प्लास्टिक के, ऐसे ऐसे रख दिया, वो आपके कान में रखा तो रोम रोम से निकलता था, नारायण नारायण। जज स्वामी उन्हें कहते। ये है जीवन का लाभ। ये कभी एकांत में अपने चित्त को समाधान करके प्रभु के चिंतन में लगाने का अभ्यास कीजिए, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि नाथ जितना ऊपर चढ़ा दिया है, अब नीचे नहीं उतरना हो। अगर मनुष्य जन्म भी हो तो आपकी आराधना करें, जन समाज की सेवा करें, सबके प्रति मंगल भाव रखें। ऐसा हमारी यही प्रार्थना है कि अगर श्री जी आपको लाए हैं तो आप जीवन को मंगल में अपने भी अंदर से भागवतिक बना लीजिए, क्योंकि एक दिन ये शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। छोड़ने के पहले ही हमारे पास हो जाना चाहिए। जैसे आपको भारत से अमेरिका जाना है तो पास है ना, तो आप एकदम फ्रेश। तो ऐसे ही मरने के पहले यदि हमारी स्थिति बन जाए तो हमें भरोसा हो जाएगा कि हमारा काम हो गया। जीते जी जीवन मुक्त अवस्था, जीते जी भगवान के चिंतन में ऐसे तन्मय, अब कोई भय नहीं रहा, मृत्यु का भय नहीं रहा। नहीं, मृत्यु का भय सबको सताता है, तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, इसीलिए हमें मानव देह मिली है।